ये वही टाँका है जिसमें पूरे महल का पानी एकत्रित होता है। ये ऊपर से देखने पर ये 9 रानियों के महल इस तरह दिखते हैं। ये वो राजा का गलियारा है जिसमें राजा अपनी रानियों के पास जाया करते थे और किसी भी रानी को पता नहीं चलता था कि हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं ऐसे महल पर जिसको बनाने के लिए एक भूत की जरूरत पड़ी थी। ये जो किला देख रहे हैं यही वो किला है जिसके बारे में बात कर रहा था। उस किले का नाम तो मैं ऊपर चढ़ के ही बताऊंगा कि उस किले का आखिर नाम क्या है, पर उससे पहले आप व्यू देखो। इस पर्वत पर जयपुर का व्यू कितना शानदार लगता है। ये वो रास्ता है जिससे मैं चल के आया हूँ नीचे से ऊपर घुमावदार, और वहाँ ऊपर तक और जाना है मेरे को। ये किले का पहला गेट आया हुआ है। ये किले की इस तरह की 4 दीवारी है जो पूरे पहाड़ पर बनी हुई है। मैं आपका ये सस्पेंस खत्म ही कर देता हूँ कि आखिरकार मैं कौन से किले पर आया हुआ हूँ। तो मैं आज आया हुआ हूँ इस नाहरगढ़ वाले किले के ऊपर, जो कि नाहरगढ़ की पहाड़ी पर बसा हुआ है, और आज हम इसको ही विजिट करेंगे। जो ये सामने देख रहे हैं ये बावड़ी है और इस पर स्टेप्स बनी हुई है ऐसी, जो इस तरह से आने जाने का है। और इस महल की एक विशेषता है कि इसमें पानी का स्टोर किया जाता था। जो पूरे महल का पानी है वो इस तरह से यहाँ पर आता था, और एक स्वच्छ प्रणाली थी पानी को इकट्ठा करने की है, जिससे इस बावड़ी में पानी इकट्ठा होता था। और अब चलो मैं नाहरगढ़ वाले किले में प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आपको कि उसमें क्या क्या है। भाई साहब, ये नाहरगढ़ के सारे जंगलों के बीच में घिरा हुआ किला है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। किले के प्रवेश से पहले एक ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यह है श्री श्री 1008 श्री चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर, नाहरगढ़ किला, आदिवासी मीणा समाज। तो ये मीणा समाज का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। मैंने आपको रास्ता दिखाने के लिए कि 4 व्हीलर का रास्ता इस तरफ से आता है, जो कि नाहरगढ़ के सामने से पर्वतों से आता हुआ है, और ये थोड़ा लंबा पड़ता है। और जिस तरफ से अपन आए थे वो एक शॉर्ट रास्ता है, वो बाइक्स और पैदल यात्रियों के लिए है। उस पर पर्वत पर अपन को चढ़ना पड़ता है, तो वो भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। तो आप यदि 2 व्हीलर से आएँ तो इधर से आ जाएं जिस तरफ से अपन आए हैं, और यदि 4 व्हीलर से आना चाहते हैं तो जो मैंने आपको रास्ता दिखाया है थोड़ा सा इस तरफ से आ सकते हैं। ये लंबा रूट पड़ता है, 17-18 किलोमीटर पड़ता है। वो 2-2.5 किलोमीटर में अपना काम हो जाता है। ये प्रवेश करते हैं यहाँ पर वैक्स म्यूजियम है, और इस तरफ ये शीश महल है। महल में प्रवेश करने के लिए 52 रुपये की एक टिकट कटती है। प्रवेश करते ही अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी फ़िलहाल हम एक कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो कमरा देख रहे हैं ये है रसोई। ये राजा और रानियों के कमरे हुआ करते थे, जिसमें राजा और रानियाँ रहा करते थे। ये माधवेंद्र नाम से ये महल है, जिसमें 9 एक जैसे महल है, जिसमें 9 राजा की 9 रानियाँ रहती थी। उनके लिए ये महल बनाया गया था। ये महल सेम टू सेम है, 9 के 9 महल एक जैसे हैं। ये कमरा काफ़ी बड़ा है। ये लगता है या तो राजा का है या फिर किचपटी रानी का है। ये और कमरों से कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और ये ऐसा लगता है कि बाथरूम हुआ करता था। ये टॉयलेट का बना रखा है। अब तो इसे बंद कर रखा है कचरे से। तो शायद ये टॉयलेट का ही है, जो नीचे डायरेक्ट पोटी वगैरह करते थे वो नीचे जाता था। और ये शायद बाथरूम है राजा का या रानियों का। ये वो राजा का गलियारा है जिसमें राजा अपनी रानियों के पास जाया करते थे, और किसी भी रानी को पता नहीं चलता था कि राजा किस रानी के पास गए हुए हैं, क्योंकि ऐसा गलियारा सेम बना रखा है जो सभी महलों से कनेक्टेड है। ये कितना सकरा रास्ता बना रखा है।
ये ऊपर से देखने पर ये 9 रानियों के महल इस तरह दिखते हैं और सभी महल एक समान है। ये ऊपर का व्यू है। इसमें 2 तल महल के हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले के लिए सर्दी में काम आता था और नीचे वाला गर्मी में काम आता था रहने के लिए। ये वही मंदिर है जिसके बारे में मैं शुरू में वीडियो में बता रहा था। इस महल को बनाने में इस भूत का बहुत योगदान था। तो इस भूत का नाम था नारसिंह जी। ये वही टाँका है जिसमें पूरे महल का पानी एकत्रित होता है और सामने पीछे वो बावड़ी है। उसके बाद ये साफ होकर पानी वहाँ पर जाता था। ये एक तरह की एक प्रणाली बना रखी थी वाटर हार्वेस्टिंग की, जो पानी को साफ करती थी। और अब हम इस महल की बात कर लेते हैं। इस महल को कहते हैं नाहरगढ़ महल और इस महल में बहुत सारे ही देखने लायक चीज़ें हैं, जिसमें से पहला और दर्शनीय स्थल है वो है माघवेंद्र महल। इसके बारे में हमने आपको बताया है कि माघवेंद्र महल में एक जैसे 9 महल है, इसलिए उसके बाद है इसमें एक वैक्स म्यूजियम, एक शीश महल और बावड़ी देखने के लिए है, और एक है पड़ाव रेस्टोरेंट। यहाँ पर देखने के लिए सनसेट जगह जगह बने हुए हैं, जो ऊपर से पूरे जयपुर का व्यू देखने को मिलता है। इसी के साथ है इसमें एक बोमिया जी का मंदिर, जिसे नाहरजी बोमिया जी कहते हैं, और इसी के नाम पर इस महल का नाम भी नाहरगढ़ पड़ा हुआ है। अब ये नाहरजी बोमिया जी की क्या कहानी है उसके बारे हम आपको बताते हैं। बात तब की है जब ये महल बन रहा था, तो सवाई माधो सिंह के द्वारा ये महल बनवाया जा रहा था अपनी रानियों के लिए। पर क्या हुआ कि जब भी सुबह काम होता और शाम को ये फिर इसकी दीवारें गिर जाती थी। बार बार रोज़ यही हो रहा था कि ये बनने ही नहीं रहा था। तो इस वजह से जब किसी तांत्रिक को पूछा गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब बताया गया कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है जिसका नाम है नाहरजी। तो उस आत्मा के लिए एक मंदिर बनाना पड़ेगा और उसकी पूजा करनी पड़ेगी, और इसे दुर्ग का नाम भी या फिर इस किले का नाम भी नाहरगढ़ रखना पड़ेगा। नहीं तो इसका नाम पहले सुदर्शनगढ़ था और इसका नाम चेंज करके फिर नाहरगढ़ रखा गया। इसलिए ये ऐसे कहा जाता है कि ये एक भूत की वजह से ये किला बना हुआ है, क्योंकि इसमें चढ़ते वक्त तो बहुत टाइम लगा था और बहुत परेशानी हुई थी, पसीना आ गया था पूरा। अब पर उतरते समय इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि पूरा ढलान में बना हुआ है। चलो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।